हेलो फ्रेंड्स, 67th बीपीएससी री एग्जामिनेशन के लिए पूरे एक साल के प्रतियोगिता दर्पण के जिस्ट को हम ला रहे हैं, जिसमें सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न को हम रख रहे हैं। ये इन प्रश्नों की संख्या मिनिमम 12 है और मैक्सिमम 20 है पूरे एक महीने के प्रतियोगिता दर्पण से, और मुश्किल से 10 मिनट में हम बिना बातचीत किए इस प्रश्न को दिखा देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। आप जो है बहुत कम समय में बहुत अधिक अच्छा कर सकते हैं 67th री एग्जामिनेशन में। तो आइए बहुत समय नहीं लेते हैं, इसको शुरू कर दें। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि अगस्त 2021 से ही अगस्त 2022 तक पूरे एक साल के मैगजीन को हम कवर करेंगे। यदि परीक्षा की डेट में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी होता है तो हम आगे तक भी करते रहेंगे इसको, और केवल इसी सोर्स से नहीं करेंगे, और भी अलग अलग सोर्स से करेंगे। अभी हम केवल पीडी कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए वो 12 से 20 प्रश्न कौन से बहुत महत्वपूर्ण हैं अक्टूबर प्रतियोगिता दर्पण से, ये आपको हम इस वीडियो में दिखाते हैं। देखिए 14 अगस्त को प्रतिवर्ष जो है विभाजन विभीषिका दिवस जो है मनाए जाने की घोषणा की गई है, ये ध्यान रखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है जिसका नाम है गति शक्ति, इसकी घोषणा की गई है। ये 100 लाख करोड़ की योजना होगी जिसमें युवाओं के लिए रोजगार का सृजन जो है किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसमें केवल इम्पोर्टेंट प्रश्न की ही हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए 1947 में हम आज़ाद हुए थे, इस प्रकार 100 वर्ष 2047 में हमारे भारत की आज़ादी का पूरा होता है। तो 2047 तक के लिए एक लक्ष्य भारत ने रखा है कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन की हम घोषणा इन्होंने किया है भारत सरकार ने, और 100 वर्ष पूरा यानी 2047 होने से पहले भारत को जो है ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसा किया गया है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न जो 67th री एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो है 105वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसको अधिसूचित कर दिया गया है। और ये विधेयक कौन सा है? 127वां विधेयक है। ये संबंधित है केवल ओबीसी श्रेणी में जो है विभिन्न जातियों को जो डाला जाता है ओबीसी श्रेणी में, वो अब पावर जो है राज्य को दे दिया गया, हस्तांतरित कर दिया है केंद्र सरकार ने, ये देख लेंगे। इसमें दो इंपॉर्टेंट डेट हैं, एक 10 अगस्त 2021 जिस समय लोकसभा ने इसको पारित किया है, और राज्यसभा ने 11 अगस्त ठीक एक दिन बाद जो है पारित किया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखिए, आगे केवल इम्पोर्टेंट प्रश्न का ही हम जिक्र कर रहे हैं। देखिए इसरो की GSLV F10 द्वारा EOS-3 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, इसका उड़ान जो है विफल हो गया था। तो ये ध्यान रखेंगे, इसको किससे जो है भेजा गया था? इसरो का जो एक ये है GSLV से इसको भेजा गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक बजट में जो है नई स्क्रैप नीति की घोषणा की गई है 2021-22 के बजट में। हालांकि इस बार जो है 2021-22 के बजट 67 में पूछे गए थे, लेकिन इस बार जो है 67th री एग्जामिनेशन में वो आपके 22-23 के बजट से पूछे जाएंगे। फिर भी जो योजनाएं हैं वो पुरानी भी पूछी जाती है, इसलिए ध्यान रखें। नई स्क्रैप नीति बजट 2021-22 में आई थी, ये कबाड़ नीति है, इसको समझिए। इसको जो है निर्मला सीतारमन जो देश की वित्त मंत्री हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया है, और इसके बारे में पूरा डिटेल किया गया है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, ठीक है। सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, भंडारण और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध 1 जुलाई 2022 से लागू होगा, लेकिन अब लागू हो चुका है। अगस्त 2022 के पीडी में हम दिखाएंगे आपको, अभी आप अक्टूबर 2021 के पीडी का जिस्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अब आगे देखिए, अफगानिस्तान से 67th एग्जामिनेशन में एक प्रश्न पूछा गया था कि अफगानिस्तान छोड़ने वाला अमेरिका का सबसे अंतिम सैनिक कौन था। ये इस बार पूछा जा सकता है ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए जो है ये ऑपरेशन चलाए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, देखिए आसियान के क्षेत्रीय फोरम की जो 28वीं बैठक हुई थी वो ब्रुनेई में हुई थी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन SCO का देखिए, ठीक है, इसके कृषि मंत्री की बैठक जो है ताजिकिस्तान में हुई थी। इसमें भारत का नेतृत्व जो है संघाई सहयोग संगठन के कृषि मंत्रियों में नरेंद्र सिंह तोमर भारत के कृषि मंत्री ने किया था, ठीक। इब्सा नाम से ही स्पष्ट है, I फॉर इंडिया, B फॉर ब्राज़ील और SA फॉर होता है साउथ अफ्रीका। यहाँ लिखा भी गया है, देख सकते हैं आप। भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के पर्यटन मंत्रियों की बैठक जो है इसकी मेज़बानी भारत ने ही की है, और अध्यक्षता भारत के पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने किए हैं, तो ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए,
आपके लिए जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है केवल उसी प्रश्न को हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए 60-62 बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है विद्युत क्षमता, इसको हम थोड़ा अपडेट करेंगे क्योंकि पुराना वाला नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ध्यान रखेंगे कि जल विद्युत 60-62 में पूछा गया था, उस समय पे जितना भी रहा हो अभी 12.1% जो है इसका योगदान है, तो ये ध्यान रखना है। 2 योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन योजना, इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 24 अगस्त 2021 को की, और दूसरा है एक मैं दिखा रहा हूँ NIP, एक सेकेंड, NMP हो गया और एक है NIP, ये है, ये देखिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है ये शायद, ठीक है। तो ये NMP से 6 लाख करोड़ यानी 14% जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, ठीक से देख लीजिए क्या है ये। राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन यानी NMP की घोषणा इन्होंने किया है 24 अगस्त 2021 को। NMP नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन इसका पूरा जो है नाम है, और 2021-22 से 24-25 तक के लिए अर्थात 4 वर्ष के लिए जो है इसको सार्वजनिक परिसंपत्ति के मौद्रीकरण से 6 लाख करोड़ जुटाने का इस योजना का लक्ष्य है। NMP की घोषणा का उल्लेख जो है बजट 2021-22 में, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि बजट में कुछ क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है वो पूछे जा सकते हैं आपसे। यह प्रक्रिया निजीकरण और विनिवेश दोनों से अलग है, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP, देखिए यहाँ है NMP और यहाँ है NIP, ठीक है, इसकी पूरक जो है होगी, और NMP के जरिए NIP परियोजना के लिए वित्त उपलब्ध कराई जाएगी। यानी ये जो योजना सरकार ने शुरू किया है, इसके लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो सरकार बना रही है उसके लिए वित्त यानी रुपये का प्रबंध किया जाना है इस योजना के तहत। तो ये चीज़ें हैं, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट वो है आपका नियुक्ति, इम्पोर्टेंट अभी नहीं है, हम बताएंगे कब इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट होगा। और हाँ, ये ध्यान रखना है आपको, सैन्य पुरस्कार, सैन्य पुरस्कार में शांति के लिए वीरता पुरस्कार और युद्ध के लिए वीरता पुरस्कार। जैसे शांति काल में जो है सबसे बड़ा अशोक चक्र, उसके बाद कीर्ति चक्र, उसके बाद शौर्य चक्र, और युद्ध काल में परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। तो ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, अशोक चक्र परमवीर चक्र के, कीर्ति चक्र महावीर चक्र के और शौर्य चक्र वीर चक्र के, लेकिन ये शांति काल के हैं तीनों और ये युद्ध काल के हैं तीनों। तो ये ध्यान रखना है, और ये इस बार जो है किस किस को दिया गया है ये भी ध्यान रखना है, हम अप टू डेट करके इसको बताएंगे, ठीक है। ये पुरस्कार यदि बिहार से कोई संबंधित हो तो पूछा जाता है। नेक्स्ट डे आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, और ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम इम्पोर्टेंट है। देखिए कई बार ब्लू इकोनॉमी, ब्लू फ्रीडम, इससे आप समुद्र से थोड़ा सा इसका तात्पर्य लगा लेंगे यदि पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं तो। हालांकि यदि फैक्ट पता है तो कोई बात नहीं, नहीं पता है तो जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं वो ब्लू इकोनॉमी, ब्लू फ्रीडम, इस सबसे थोड़ा समुद्री चीज़ के बारे में सोच लेते हैं। लेकिन ये दिव्यांग से संबंधित है, उनको जो है ऊंचाई पर यानी विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल जो सियाचिन है पर चढ़ाई के लिए जो है एक अभियान शुरू किया गया है, उसी का नाम है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, ठीक है। इसमें दिव्यांगजन शामिल होंगे, तो ये ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। मालाबार 60-62 में पूछा जा चुका है, ध्यान रखेंगे। मालाबार वही क्वाड के जो देश हैं 4 उनके बीच होता है, और ये नौसेना का अभ्यास है, ये भी ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ लिखा गया है क्वाड, ये पूछा भी जाता है, कई बार पूछा गया है। इसमें भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। मेज़बानी अमेरिका के द्वारा इसमें किया गया था। प्रशांत महासागर के गुआम तट पर जो है इस युद्धाभ्यास को किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। और इसमें पूछा गया था 60-62 में कि ये अभ्यास जो है किसका है, तो ये नौसेना का अभ्यास है, तीनों सेना में से नौसेना का अभ्यास है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब जो इम्पोर्टेंट है वो है, देखिए 66 बीपीएससी में बिहार का जो चुनाव हुआ था, संभवतः कौन सा चुनाव था जिसके बारे में अधिसूचना के बारे में पूछा गया था, ये कब जारी किया गया। और इस बार जो है सो पंचायत चुनाव हुआ था, जिसके कारण आपका 67th एग्जामिनेशन जो पहली बार इसका डेट आउट हुआ था वो पोस्टपोन करना पड़ा था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार में पंचायत चुनाव जो 11 चरण में हुए हैं इस डेट के बीच में, उसके लिए अधिसूचना राज्य चुनाव आयोग ने कब जारी किया था, तो वो 24 अगस्त 2021 को जारी किया गया था अधिसूचना, ये ध्यान रखना है आपको। और कितने चरण में हुए उसके बारे में डिटेल वहाँ से पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता रहे हैं, संभवतः ये अब लास्ट ही होने वाला है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए,
ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, केवल टोक्यो पैरालंपिक इम्पोर्टेंट है। 16वां जो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020-2021 में हुआ है, ये हुआ है 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 के बीच में टोक्यो में ही। इसमें भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं और ये 67 में पूछा भी जा चुका है। 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य। 5 स्वर्ण में जो चौथे नंबर पर हैं प्रमोद भगत, ये हाजीपुर बिहार के रहने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी री एग्जामिनेशन के लिए। देखिए यहाँ लिखा भी गया है, आप इसको याद रखेंगे। बाकी सभी 5 जो स्वर्ण पदक विजेता है उनके नाम ध्यान रखेंगे। क्रमशः इस प्रकार हैं: अवनी लेखरा, सुमित अंतिल, मनीष नरवाल, प्रमोद भगत और कृष्णा नागर। देख लीजिएगा ये चीज़। और रजत पदक विजेता के नाम भी यहाँ दिए गए हैं, इसको भी आप चाहें तो देख सकते हैं। और कांस्य पदक विजेता के भी नाम दिए गए हैं। बाकी अब आपके लिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है, ठीक है। और ये समाप्त हो गया, ठीक है।